दिल्ली यूपी के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रामबन से आ रही है, जहां पे जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर लैंडस्लाइड हुआ है और 400 केवी टावर को नुकसान पहुंचा है। 400 केवी टावर इस लैंडस्लाइड की जद में आ गया है और पूरी तरह से ये टावर जो है वो गिर गया है, जिसके बाद बिजली का निजाम भी वहां पे मुतासिर हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं रामबन से, जहां पे जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये उस टावर की तस्वीरें हैं जो गिरकर तबाह हो चुका है। आपको बता दें कि रामबन के मुकाम पर यह वाक़ा पेश आया है, जहां पे जम्मू श्रीनगर शाहरा के करीब एक लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद ये टावर जो है वो गिर पड़ा और बिजली का निजाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ये ताज़ा तस्वीरें इस लैंडस्लाइड के हैं और ये टावर है जो वहां पे गिर गया है। 400 केवी का ये टावर है, जिसके बाद फिलहाल बिजली का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं उस टावर के, जो फिलहाल इस लैंडस्लाइड की जद में आ गया है और टावर को नुकसान पहुंचा है। सीधा रामबन चलेंगे, नदीम हमारे साथ है। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा कि एग्जैक्ट ये वाक़ा कहां पे पेश आया है और क्या कुछ नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ज़हूर, इस वक्त हम देखें क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर एक ट्यूब जो हम पीड़ा कुनफर टनल के पास में देखें पिछले एक हफ्ते से लगभग बंद है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन धंसने का सिलसिला जो है उसका दायरा जो है वसी होता जा रहा है। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ हम देख रहे थे कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त तो जरूर कुछ घंटों के लिए मुतासिर हुई थी, हालांकि उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं 400 केवी जो ट्रांसमिशन लाइन है, 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन का एक टावर डैमेज हुआ। तो यहाँ हम कहें कि आज से पहले की हम बात करें, अगर 2 महीने पहले देखें तो परनौत के अंदर भी हमने देखा कि 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर डैमेज हुए थे। और आज की डेट में पीड़ा कुनफर टनल के ठीक ऊपर, जहां आज से 3-4 साल पहले हमने पहले ये खबर भी नशर की थी, जहां लोगों ने खदशा जाहिर किया था यहाँ पर टनल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके अंदर ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक्स पड़ रहे हैं, दरारें पड़ रही है, लेकिन उस वक्त किसी ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं। लेकिन आज की डेट में नतीजा ये हो रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है, टावर जो टनल की कंस्ट्रक्शन का काम था वो मुकम्मल हुआ था, गाड़ियों की आमदरफ्त वहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब दोनों चीजें डिस्टर्ब हो रही है। एक तरफ जमीनी राब्ता तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो तरसील बिजली की है वो भी मुतासिर हो रही है। और अगर इस पस्सी का जो जमीन धंसने का सिलसिला इसको देखने को मिल रहा है, अगर इसका दायरा मजीद वसी होता है तो जाहिर सी बात है हाईवे पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल गाड़ियों की आमदरफ्त में अभी हम कोई खलल तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन जो टावर है वो डैमेज हुआ है और अगर दायरा वसी होता है तो वहां पर बस्तियों को भी नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये चीजें कहें कि रामबन के अंदर एक के बाद दिगरे जमीन धंसने का बिल्कुल। नदीम, ये बताएगा, ये जो इससे पहले 2 मरतबा वहां पे लैंडस्लाइड हुआ था रामबन का, क्या ये वही मकाम है जहां पे फिर से लैंडस्लाइड देखी गई है? देखिए ज़हूर, ये अलग अलग मकामात है। इससे पहले हमने देखा था कि चाहे रामबन के सब डिवीजन गोल का डुक्सर इलाका था, गुंडी दाड़म का इलाका था, परनौत का इलाका, ढलवास का इलाका, लेकिन अब ये नया मकाम है जिसे पीड़ा का नाम दिया जा रहा है। पीड़ा कुनफर टनल के बिल्कुल एक साउथ पोर्टल पर जो ट्यूब है वहां पर उसके बिल्कुल फेस पे सामने ये मलबा जमीन पर जो जमीन खिसक रही है, धंस रही है, तो कहीं ना कहीं एक ट्यूब बंद हुई है सड़क की, हम कहें सड़क मुतासिर हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन 400 केवी की मुतासिर हो रही है और अब कहीं ना कहीं बस्तियों को भी खतरा है, क्योंकि इस टावर की अगर पीछे की बात करें आप बराबर विजुअल्स में देख सकते हैं कि एक लिंक रोड भी जाती है और ये लिंक रोड जो पीड़ा के ऊपर सारथी का कुछ इलाका है वह उस रोड उस इलाके को कनेक्ट करती है। और अगर ये तमाम चीजें दोबारा से खिसकती है, इसका दायरा वसी होता है, तो जाहिर सी बात है अब सड़क, उसके बाद बिजली की तरसील और उसके बाद बस्तियों को भी नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं लम्हा फिक्र यह है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हाईवे पर काम करे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करे, वहां पर जब ब्लास्टिंग हो रही है उसका नतीजा हम रामबन के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर देख रहे हैं कि हालात इस तरह के हैं। अब इंतजार करना होगा कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई एक तरफ है कि मौसम कल से खराब होगा और अगर बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा उस वक्त ये जगह क्या खिसकती है, ये जगहों का खिसकने का सिलसिला रुकता है, ये अभी देख कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन फिलहाल अगर मौसम खराब होता है तो परेशानी मजीद बढ़ सकती है। जी ज़हूर, तो ये जो टावर गिर गया है, टावर को नुकसान पहुंचा है, जाहिर सी बात है कि बिजली का निज़ाम भी फिलहाल दरम बरम है, तो इस हवाले से इंतजामिया या मुतल्लिका महकमा का कोई बयान या उनसे कोई राब्ता हुआ कि कब तक बिजली को बहाल किया जा सकता है?
देखिए ज़हूर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, इससे पहले ही एक बार शटडाउन भी लिया गया था। जो वहाँ पे मुतल्लिका एजेंसीज़ हैं जो इस चीज़ को देख-रेख कर रही है, उनकी तरफ से शटडाउन भी लिया गया था, क्योंकि पहले से ही खदशा था कि अगर ज़मीन खिसक रही है और उसके ऊपर ठीक ट्रांसमिशन का जो टावर है, इस लाइन को खतरा है, तो कहीं न कहीं हम ये चीज़ें तो देख रहे हैं, रेस्टोर तो इसको किया जाएगा। हालाँकि हमने इससे पहले जब देखा परनौत के मकाम पर ये हुआ, तो पावर ग्रिड की तरफ से वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जो टावर जी जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन थी उसको रेस्टोर तो किया गया और इसको भी रेस्टोर किया जाएगा जी। वादी के अंदर। लेकिन कहीं न कहीं हम कहें कि बिजली की कमी हो सकती है अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चलता रहा, अगर टावर की लाइन को जो है रेस्टोर नहीं किया गया। लेकिन कहीं न कहीं वो तमाम चीज़ें अलर्ट पर पहले ही से थी, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी और जो इस चीज़ की रेस्टोरेशन का काम करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का, वो तमाम चीज़ें पहले से ही अलर्ट पर है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 हफ्ते में इन तमाम चीज़ों को जो बेहतर तरीके से बेहतर किया जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा, जब परनौत के मकाम पर 3 टावर डैमेज हुए थे, लेकिन वादी के अंदर बिजली की सप्लाई को कहीं भी जो है मुतासिर होने नहीं दिया गया था। इंतज़ामिया जो है इस वक़्त हम देख रहे हैं कि जो केपीडीसीएल की बात करें, वो भी अलर्ट पर है और तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए वो हर तरह से तैयार है। चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया रामबन तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। नदीम रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि रामबन में ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ पे 400